फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने ज़्यादा लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, वेरी बैड। लेकिन जो भी आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनते हैं वैशाख मास महत्तम में आगे की वृतांत के बारे में, और इस कथा के अंत में आप सुनेंगे श्री सूत चालीसा का पाठ। इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार इंद्रदेव ने साथ ही अन्य राजाओं और इंद्रदेव ने उनके राजाओं और उनके सेवक भी उन सेवकों के साथ अपना अपना सामान लेकर जो खरीदने की बेचैनी की वस्तुएं थीं, जो बेचने की खरीदने की वस्तुएं थीं, उन्हें साथ लेकर के किस तरह से वो मार्ग में सीधा और आसान तरीके से चले गए और उसी में नीलांचल पर्वत पर जा पहुँचे थे, है ना। आगे नीलांचल वाले कठिन से कठिन रास्तों के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। महाराज इंद्रदुम्न समस्त प्रवास में हो तथा हर्ष से भरी हुई चतुरंगी सेना से घिरे हुए थे। जंगल का रास्ता जानने वाले पुरुष जो मार्ग बतलाते हैं उसी से राजा यात्रा करते थे। मार्ग के दोनों ओर आने जाने वाले देशों और वनों को देखते हुए वह बड़ी तेजी से यात्रा कर रहे थे। महानदी के तट पर जहाँ वृक्ष बहुत कम थे तथा पर्वतीय गुफाओं के कारण जो स्थान बहुत प्रसिद्ध था, वहाँ उन्होंने अपराह्न काल का आवश्यक कृत्य करने के लिए अपनी सेना का पड़ाव डाला। फिर अपने पुरोहित के साथ नदी के तट पर नदी के जल में उतरे और स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके नारद जी के साथ बैठकर भोजन किया। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुँचे तब सायंकाल की उपासना पूरी करके राजा सभा में बैठे। उस समय उन्होंने श्रेष्ठ वैष्णव का चंदन माला और तांबुल से पूजन किया। फिर भगवान के सर्व पापहारी चरित्र का श्रवण करने के लिए हिंसासन पर बैठे हुए मुनिवर नारद जी से कहा, नारद जी से राजा ने इस प्रकार कहा, भगवान आप वेद और वेदांग की निधि हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। अगर मुझ पर आपकी कृपा हो तो भगवान विष्णु की लीला कथा रूपी सुधा से मेरे मलिन अंतःकरण को शुद्ध कर दीजिए। देवर्षि नारद तथा राजा इंद्रदुम्न में इस प्रकार की बात चल रही थी कि द्वारपाल ने पास आकर सूचना दी, महाराज आपत्कल देश से राजा आपके द्वार पर उपस्थित हैं, श्रीमान के चरणारविंद के दर्शन करना चाहते हैं। यह आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनकर राजा बोले, श्रीमान ड्रा नरेश को शीघ्र भीतर लेकर आओ, उनका दर्शन करके हम सब लोग पाप रहित हो जाएंगे। महाराज का यह वचन सुनकर द्वारपाल ने शीघ्र ही राजसभा में उत्कल नरेश का प्रवेश कराया। अपने वैष्णव मंत्रियों के साथ राजसभा में प्रवेश करके ड्रा देश के राजा ने इंद्रदुम्न के वंदनीय चरणों को सादर नमस्कार किया। तब उन वैष्णव नरेश को उठाकर महाराज इंद्रदुम्न ने उनका सत्कार किया और अपने आसन पर ही बैठकर नियम युक्त वचनों में कहा, राजन आप कुशल से तो है ना। उत्कल नरेश नीलांचल शिखर निवासी भगवान माधव तो वहाँ विजय पूर्वक विराज रहे हैं ना। क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान के चरणारविंदों में लगती है। समस्त प्राणियों में समान चित्त रखने वाले आपका मन भगवान में अनुरक्त तो है ना। तब उत्कल नरेश ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, स्वामी आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए सब कुछ कुशल मंगल है। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगलों से घिरा हुआ नीलांचल विद्यमान है, किंतु वहाँ लोगों का आना जाना नहीं है। भगवान नीलमाधव भी वही हैं, परंतु इस समय प्रचंड आंधी के कारण उठी हुई अधिक बालू राशिका से बेछिप गए हैं। ऐसी बात सुनी जाती है, इसलिए मेरे राज्य में भी अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया है। किंतु अब आप पधारे हैं तो सब कुछ कुशल ही होगा। उत्कल नरेश के ऐसे कहने पर राजा इंद्र ने उनका आदर करते हुए विदा कर दिया और फिर नारद जी की ओर देखकर बड़े उदास
स्वर से कहा, मुने यह क्या हो गया? नारद जी बोले, राजन, इस विषय में तुम्हें बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान होता है। वैष्णव का मनोरथ मनोरथ कभी निष्फल नहीं होता। जगत के आदिकरण और रोग शोक से रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किए हुए भगवान नारायण को तुम अवश्य देखोगे। वे तुम पर ही अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरेंगे। संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु के वश में है। सनातन परमात्मा विष्णु किसी के वश में नहीं है। वे तो भगवान भक्त वत्सल हैं, इसलिए केवल भक्त के वश में रहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ की जड़ है। वह भक्ति ही भगवान को वश में करने का उपाय है। एक ही भगवान विष्णु अपनी माया से अनेक रूप में कई बार प्रकट हुए हैं, इसलिए उन परमात्मा के सिवा और कोई भी सुख का कारण नहीं है। राजन, तुम ब्रह्मा जी की संतान परंपरा में 5वें पुरुष हो, साथ ही श्रेष्ठ वैष्णव हो। तुमने 18 विद्याओं में पूर्ण विद्वता प्राप्त की है और तुम सदैव सदाचार में स्थित रहते हो। तुमने इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन भी किया है। विशेषतः तुम ब्राह्मणों के पूजक हो, इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में इस चर्म चक्षु से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। तुम्हारे इस कार्य में ही तो स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्त किया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलने पर वह सब बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। इस समय रात का 3रा पहर चल रहा है। इन सब राजाओं को अपने अपने डेरे में जाने की आज्ञा दो और राजन, तुम भी आराम करो। जैमिनी जी कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रदुम्न ने प्रसन्न होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया, तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मुनि के साथ अपने हाथ में लेकर अंतःपुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करके शेष रात्रि बिता दी। इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर नित्य कर्म पूरा करके उन्होंने जगन्नाथ जी का पूजन किया। इसके बाद सब महानदी के पार उतरे और फिर उसके बाद उत्कल देश के राजा के बताए हुए रास्ते से राजा इंद्रदुम्न अपनी सेना के साथ एक कामर नामक क्षेत्र की ओर बढ़ चले। वहां से कुछ दूर आगे जाने पर रास्ते में गंधवह नाम की नदी मिली, जो बड़ी तेजी से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंख आदि बांधों की आवाज़ सुनाई पड़ी। तब राजा ने नारद जी से पूछा, महामुनि, यह शब्द कहाँ हो रहा है? यह सुनकर नारद जी बोले, राजन, यह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम भाग्यवान में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्रिय पुरोहित ने किसी प्रकार जानकर भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से 3 योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और यह भगवान गौरीपति का एक काम वन नामक क्षेत्र है, जो अब अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोगों के आदरण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार स्तवन किया है कि हे नारायण, हे परमधाम, हे परमात्मा, हे परतपर, हे सच्चिदानंदमय वैभव से युक्त निरंजन परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण हैं और गुणों के भेद से संतुष्ट पालन करता तथा सार रूप कर्म किया करते हैं। आपने अपनी ही योग माया से अपने को गुप्त कर रखा है। आपको नमस्कार है। आप ना भीतर हैं ना बाहर, साथ ही बाहर भी और भीतर भी हैं। दूर होते हुए भी अत्यंत पास हैं। भारी, हल्के, स्थिर, अत्यंत सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। जिनके कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अगणित रुद्र उत्पन्न होते हैं, उन काला अपमा श्री हरि को नमस्कार है। जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड का समुदाय भरा हुआ है, उनका शरीर माप जोख के बाहर है, उन विश्वरूप भगवान को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का दाह करने वाले भगवान शंकर ने
जब इस प्रकार स्तुति की तब शंख चक्र गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित हार कुंडल मयूर और मुकुट आदि की सुशोभित कृपा विधान भगवान गरुण वाहन विष्णु ने शिव जी से कहा, दक्षिण समुद्र के किनारे नीलांचल में विभूषित जो दूर योजन विस्तृत क्षेत्र त्रियोदा नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है, उसके उत्तर एकाएक वन नामक सुंदर वन है। वही पार्वती जी के साथ आप निवास करें। यहाँ सब लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपको कोटि लिंगों के आधीश्वर पद पर अभिषिक्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर भगवान शिव कहने लगे, देव जगन्नाथ शरणागत दुख भंजन, हे प्रभु, हे जगतपते, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं उसे शिरोधार्य करके मैं उस मोक्षदायक कल्याण में तीर्थ में जाऊंगा। ऐसा कहकर फिर भगवान शंकर उस क्षेत्र में पधारे। फिर साक्षात ब्रह्मा जी ने वहाँ भगवान शंकर की स्थापना की। राजन, अब हम सब लोग वहाँ चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिव जी का भी दर्शन करेंगे। जो शिव जी का क्षेत्र है उसे तमोगुण का नाशक बताया गया है, जो रजोगुण को भी धो डालने वाला क्षेत्र है। वह ब्रज मंडल नाम से प्रसिद्ध है। सत्वगुण की अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है। राजन, जिसका मन पाप कर्मों से मलिन हो गया है उसका विश्वास इस क्षेत्र में कभी नहीं जमता। नारद जी की बात सुनकर राजा का मन प्रसन्न हो गया और कहने लगे, ब्राह्मण, आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया है। जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान हैं, वहाँ पर हम अवश्य ही चलेंगे। इस निश्चय के बाद देवर्षि नारद और राजा इंद्रदमन दोपहर के समय सेना के साथ एकामत से पहुंच गए। वहां बिंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। इसके बाद वे वेंकटेश्वर महालय को गए। वहां जल से तरह तरह आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने त्रिभुवन अर्थात भुवनेश्वर नामक लिंग का महास्नान करी और विधि पूर्वक पूजन किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए वे खड़े रहे। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा, महाराज इंद्रदमन, थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इसके बाद उन्होंने नारद जी से कहा, महाभाद्र माँ जी ने जो आज्ञा आपको दी है उसे इस राजा द्वारा अमित यज्ञ कराते हुए पूर्ण करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र में साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें भी परम पुण्य अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंखा का पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ में नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ। वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नीलमणि में विग्रह वाले भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। वहाँ मेरी आज्ञा से भगवान श्री नरसिंह देव जी का क्षेत्र बनाओ। उस क्षेत्र में हमारे पास में ही राजा इंद्रद 1 सहस्त्र अमित यज्ञ करे। यज्ञ समाप्त होने पर उन्हें वह अद्भुत ब्राह्मण स्वरूप वृक्ष भी दिखलाओ। उसके द्वारा विश्वकर्मा जी 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना करते समय ब्रह्मा जी स्वयं वहां पधारेंगे। पदअंतर यह राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधारभूत भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। काष्ठ में शरीर अर्थात लकड़ी का शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान के दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे। नारद भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन और भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। तब देवर्षि नारद जगत गुरु महादेव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। उन्होंने जो कुछ भी महादेव जी से कहा, भक्तजनों, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। और इस अध्याय में इतना ही। नेक्स्ट अध्याय में इसके आगे की कथा सुनेंगे।
फ्रेंड्स मिलती हुई ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दूसरों तक शेयर करें। अपने धर्म का प्रचार करें। अपने धर्म का प्रचार करना भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत पुण्य का काम होता है ना। तो आप लोग अपने धर्म का, हिंदू धर्म का, सबसे पुराने धर्म का, अपने धर्म का प्रचार करो, है ना। हम हिंदू हैं, गर्व से सबने नारे जरूर लगाए थे जय श्री राम, लेकिन ये सत्य घटनाओं पर ये जो आधारित हैं उनका आप प्रचार करो, दूसरों तक शेयर जरूर करो, दूसरों तक सारी जानकारी पहुंचाओ जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए मिलती हूँ मैं इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ इसकी के अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।